का हाथ मांगे। इस्लाम ने यह इज्जत लड़की को अता फरमाई। लगना चाहिए कि लड़की की कोई वैल्यू है, पोजीशन है। लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वालों से लड़की का हाथ मांगा जाए। और इसीलिए इस्लाम ने एक और पोजीशन दी है औरत को कि जब निकाह होगा तो चाहे जितने आदमी आ जाएं, हालांकि शरीयत के अंदर बारात का कोई तसव्वुर है नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जितने बना लें वो अलग बात है, लेकिन शरीयत के अंदर बारात का तसव्वुर है नहीं। लेकिन जितने भी आदमी आ जाएं, लेकिन जिस दिन निकाह होगा तो लड़के के निकाह से पहले लड़की की इजाजत जरूरी है। ये इज्जत दी है इस्लाम ने। हो सकता है कि लड़की अभी तक माँ बाप के प्रेशर में, चचा के प्रेशर में, भाई के प्रेशर में हाँ हाँ कर रही हो। जिस दिन बारात घर पे आ चुकी है, आपके गांव में आ चुकी है, आपके मोहल्ले में आ चुकी है, मौलाना साहब भी आ चुके हैं निकाह पढ़ाने के लिए अपना रजिस्टर लेकर, लेकिन मौलाना साहब अभी लड़के का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि एक वकील और 2 गवाह अपना रजिस्टर लेकर लड़की के पास नहीं जाएंगे और लड़की से इजाजत नहीं लेंगे। जब लड़की इजाजत दे दे, आपके रजिस्टर पर साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, और ये वकील और ये 2 गवाह जब मौलाना साहब से, काजी से कहेंगे कि हाँ लड़की ने दस्तखत कर दिए हैं, लड़की ने हामी भर दी है, लड़की ने इजाजत दे दी है, उसके बाद मौलाना जर्जी साहब या कोई और काजी उसके बाद लड़के का निकाह पढ़ाएगा। ये जरूरी है, ये निकाह का एक हिस्सा है। अगर आपने डायरेक्ट लड़के का निकाह पढ़ा दिया और लड़की से इजाजत नहीं ली तो ये निकाह नहीं माना जाएगा। ये भी इस्लाम के अंदर एक लड़की को इज्जत दी है, वैल्यू दी है, पोजीशन दी है। लड़की उस वक्त भी कह सकती है कि ये लड़का जो आया है ये मेरे माँ बाप की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। अगर लड़की ने उस दिन ये कह दिया कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है या मैं इसके साथ निकाह नहीं कर सकता हूं, तो लड़की के माँ बाप की इजाजत के बावजूद भी लड़की का निकाह नहीं होगा, लड़के का निकाह नहीं होगा। इस मसले को आप याद रखिएगा। वली जरूरी है, और जिस लड़की ने बगैर वली के मन नकाहत मिन गैरि इज़्नि वलियहा, अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया, फनिकाहुहा बातिल, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह नहीं माना जाएगा। लड़की को वली की इजाजत जरूरी है, लेकिन वली को यानी बाप वगैरह जो भी उसके वली हैं, सरपरस्त हैं, उसको भी के लिए भी जरूरी है कि लड़की की इजाजत के बिना, लड़की की मर्जी के बिना वो भी जहां चाहे निकाह करना वहां निकाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि लड़की की इजाजत ना हो। इसलिए लड़की से पहले पूछा जाता है, और जबरदस्ती पूछने की जरूरत नहीं है। वकील और गवाह जब जाएं तो ऐसे रजिस्टर होता है, हाँ साहब उस लड़की से एक बार पूछ लें जोर से कि साहब आपका निकाह बेटी आपका निकाह फला फला के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज किया जा रहा है, आपको उसके निकाह में दिया जा रहा है, क्या आपको वो लड़का कबूल है? क्या आप उस लड़के को पसंद करती हैं? क्या आप उसके साथ निकाह में रहना चाहती हैं? क्या आपको वो लड़का पसंद है? एक बार पूछा जाएगा, 3 बार तो सिस्टम चल रहा है। लड़के से भी 3 बार पूछा जाता है ना, कि 3 बार कुछ है नहीं शरीयत के अंदर, सिर्फ एक बार पूछिए। और कुंवारी लड़की जिसकी ये शादी नहीं हुई, पहली बार पहला निकाह उसका हो रहा है, तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि आपके सवाल पर अगर वो सर नीचे कर ले और खामोश हो जाए, कोई जवाब न दे, तो इसी को उसका जवाब माना जाएगा, इसी को उसकी इजाज़त मानी जाएगी, इसी को उसकी परमिशन मानी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़्नुहा सिमातुहा, उसका खामोश रहना उसकी इजाज़त है। बार बार उससे नहीं कहा जाएगा बोलो,
ऐसे मौके पर हमने बहुत से मौक़ों पर हमको जाना पड़ता है, तो ऐसे मौके पर हमने देखा लड़कियां जिसका निकाह होता है ना, अपनी सहेली को हाथ मार मार के और ज़बरदस्ती उसके मुंह से कहलवाती है, कह दो हाँ कबूल किया। वो शर्माती है बेचारी और ये ज़बरदस्ती उससे कहलवाती है, अरे कह दो, अरे कहो। और ये जो दोनों गए हैं ना, ये वकील और गवाह, जब तक सुन नहीं लेते हैं लड़की के मुंह से कि हाँ मैंने कबूल किया, तब तक ये वापस नहीं आते। ये भी जिहालत की सबसे बड़ी दलील है। आपको ज़बरदस्ती नहीं कहलवाना है, सिर्फ एक बार पूछना है, निकाह फला के साथ किया जा रहा है, इतने इतने रुपए मेहर के बस, क्या आप पसंद करते हैं उस लड़के को, क्या आप चाहती हैं उस लड़के से शादी करना, क्या निकाह कबूल है? बोलती है तो ठीक, नहीं बोलती है, खामोश रहती है तो खामोश रहना ही उसकी इजाज़त है। ज़बरदस्ती न तो सहेलियों को बुलवाना चाहिए, ज़बरदस्ती ना वहाँ बैठी हुई बुढ़ी लोग जो हज्जन कहलाती है ना, दो चार एक आध हज करे आई तो समझती बहुत बड़ी मुल्लानी बनी फिर रही है, वो कहलवाती, क्या कह दो बेटा कह दो। बड़ी देर लग जाती है कहलवाने में, क्योंकि बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। अरे क्या जरूरत थी इतना इंतजार करने की? एक बार पूछा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत हो गई, ठीक है खामोश रह गई, चलो इस पर दस्तखत कर दो, जहां उसका नाम लिखा है उसके आगे साइन करवाइए, हाँ लीजिए। क्या हुआ? लड़की ने साइन कर दिए, इजाजत। लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। अब निकाह किया जाएगा लड़के का, अब निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का। 3 बार कह देते हैं ताकि लोग गौर से सुन लें, वरना लड़के का एक बार कह देना ही कि मैंने कबूल किया काफ़ी है, काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है लड़की को, ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को, ये इस्लाम ने अथॉरिटी दी और पावर दिया है औरत को, जो पहले नहीं था। बेचारी झंडियां लगाती थी, जितने लोग जाना चाहे जाएं, और जब बच्चा पैदा हो जाता था तब बुलाती थी सबको। अब कयाफा शनास उस बच्चे को देखता था कि किससे मिल रहा है, उसकी गोद में डालता था और इसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता था, जाओ अब तुम इसकी बीवी हो, ये तुम्हारा शौहर है, पति है, और ये तुम्हारा बेटा है, जाओ। मेरे भाइयों गौर कीजिए क्या रस्म व रवाज थे अरब की सरजमीन पर। शराब, इससे पहले जो हमारा यहाँ तकरीर हुई थी बस्टम नगर में, तो पूरी तकरीर हमें याद है, शायद शराब ही के टॉपिक पर हुई थी। शराब के मौजू पर मैंने बोला था, आज हम सिर्फ टच करेंगे शराब का। इतना रवाज था अरब के अंदर शराब पीने का, आप लोगों से तो क्या बताया जाए। शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, तो उस बच्चे को भी सबसे पहले शहद या कोई मीठी चीज उसके हलक पर नहीं चिपकाई जाती थी, बल्कि पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब घर में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले अरब के लोग शराब के 4-5-10 कतरे बूंदे ड्रॉप्स उस बच्चे के हलक में डाल देते। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटा तेरे बाप दादा शराबी रहे, तुझे भी शराब में आगे बढ़ना है और शराब का रसिया और दिलदादा होना है। शुरू से ही उसके रगों में जो दौड़ाया जाता था वो शराब होती थी। आपका इलाका भी इससे बचा नहीं है। शराब नोशी कितनी है, और अब तो शराब तो छोड़िए मौलाना साहब, आप शराब की बात कर रहे हैं। सुना है अब तो चर्स चल रहा है, इसमें एक हीरोइन ब्राउन शुगर मौजूदा हालात ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर 5 में 1 शराबी है। 5 में 1 शराबी, यानी 100 हैं तो 20 शराबी। अगर इंडिया की तादाद 100 है तो 20 शराबी, और आप ताज्जुब करेंगे उन 20 में 10 मुसलमान और 10 में पूरी
हिंदू भी, सिख भी, जैनी भी, ईसाई भी, यहूदी भी, बुद्धिस्ट भी, जैनी भी, ये 10 में 20 में आप सोचिए 100 में 20 शराबी हैं और 20 में टोटल 10 टोटल मुसलमान। कहां जा रहा हमारा मुआशरा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी। जुए का आलम क्या था अरब की सरजमीन पर, पढ़ेंगे आप ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे कि जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे फिर भी उनका दिल नहीं भरता था, तब जुए में अपनी जवान बीवी अपनी जुए में लगा दिया करते थे कि लो हमने अपनी बीवी जुए में लगा दी। क्या हो गया, ये सही नहीं है, सब पहले किया करो भाई। आगे लाओ, ये हाथ पैर चलाएंगे तो माइक उधर जाएगा। हमने तो ऊंचा किया, वो टूट गया। पहले इसे चिपकाया हुआ लाया होगा, इतना कमजोर थोड़ी माइक होता है। 20 साल से हम तकरीर कर रहे हैं, कभी नहीं टूटा माइक। चलिए होता है। तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। अष्टम नगर वालों, अपने मुआशरे का जायजा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस हद तक ना सही, लेकिन IPL में जुआ और सट्टा आप भी लगाते हो। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो जो हमने सुनी है। सट्टे बाजारी का सबसे बड़ा गढ़ है कलिया चक। अब हमारी CID ने तो हमें यही रिपोर्ट दी है, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन अगर सही है तो डरो। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब क्यों नहीं आ रहा हमारे ऊपर, वजह क्या है, क्या सबब है कि इतना मक्कारी और अय्यारी करने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। हल्की सी हवा तेज होती थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ भागा करते थे। सहाबा किराम घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाया करते थे, सजदों में गिर जाया करते थे, अज़ाने दिया करते थे, दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह कहीं ये हवा सख्त हवा में न बदल जाए, जैसे कौम आद को कौम समूद को तूने तबाह बर्बाद किया हवा से। हाय अल्लाह कहीं ये हवा हमारी तबाही और बर्बादी का सबब न बन जाए। हल्का सा आसमान लाल हुआ करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाया करते थे, मस्जिद की तरफ आप और आपके साहबा भागा करते थे, दुआ करते थे, अरे अल्लाह कहीं आसमान हमारे ऊपर आग की बारिश न कर दे, आग के अंगारे आसमान से न बरसने लगे। हमारा हाल क्या है? वो जुए में अपनी बीवी लगा दिया करते थे, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, फिर भी दिल न भरा। 16, 17, 18 साल की बेटी घर में अकेली है, माँ जुए में हार चुका है, तभी बीवी जुए में हार चुका है, फिर भी दिल न भरा, फिर भी दिल न भरा तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। ये अरब के हालात थे। इन हालात में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम आज हमारे समाज के अंदर भी मौजूद है। हम भी जुए में इतना लगा देते हैं और इतना कर्जदार हो जाते हैं। सुनने में आया है कि बेटे का हारा हुआ जुआ माँ अपने जेवर बेचकर या माँ अपनी जमीन और जायदाद बेचकर किसी तरह अदा कर रही है, क्योंकि उसके जवान बेटे ने
IPL में सट्टा लगाकर, जुआ खेलकर इतना अपने आप को बर्बाद कर लिया है कि उसका खमियाजा उसकी बूढ़ी माँ को भुगतना पड़ रहा है, रो रही है। लेकिन औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, अगर माँ की आंख से एक आंसू भी गिरा तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकते हो, करा सकते हो? जरा तसव्वुर करो कि माँ का मकाम, वो माँ का मर्तबा क्या होता है। क्यों रुलाते हो अपने माँ बाप को? माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में लाने का सबब बने, आज उनकी वजह से सोचा था उन्होंने कि मेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे कारनामों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, वो रो दे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो कि आज की वो नौजवान नस्ल अपने आप को कैसे माफ करा सकती है। अरब के हालात पर जायजा लीजिए, और उसका एक अंसुर हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। एक एक बॉल पर पैसा लगता है, इस ओवर में कितने रन बनाए जाएंगे उस पर पैसा लगता है, टीम कौन जीतेगी हारेगी उस पर पैसा लगता है। कलिया चक में तो अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी कलिया चक में हम अपने दोस्तों के साथ जब कभी बाइक पर या गाड़ी पर घूमते हैं तो सरेआम रोड के ऊपर लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं, सरेआम बेचे जाते हैं और दिखते हैं। मेरे भाइयों, तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम तसव्वुर करें कि हम बचे कैसे, हम बचे कैसे। साहबा फरमाते हैं, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझ